Welcome to another episode of Term Insurance Must Know Guide. In the last episode, we covered for term insurance how to choose the right insurance company, and in the previous episode, we have covered what is term insurance and the related facts about term insurance. In this episode, we will cover is term insurance claim process step by step. With my 25 years of insurance distribution experience, I have always consistently observed term insurance लेने के बाद एक सवाल almost हर फैमिली के माइंड में होता है, क्लेम कैसे मिलेगा? प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं? आज हम इमोशनल या हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप क्लेम प्रोसेस कैसे काम करता है, ताकि आपको क्लैरिटी हो और आप अपनी फैमिली का प्रॉपरली प्रिपेयर कर सके क्लेम लेने के लिए। वेरी फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज हु फाइल्स द क्लेम। टर्म इंश्योरेंस में नॉमिनी क्लेम फाइल करता है, इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है नॉमिनी क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। नॉमिनी को पॉलिसी डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल होना चाहिए। क्लेम स्मूथ तभी होता है जब नॉमिनी प्रिपेयर्ड होता है क्लेम लेने के लिए। इन द फर्स्ट स्टेप वी विल सी दैट हाउ टू इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी। जैसे ही अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया जाता है, ब्रांच, कस्टमर केयर, ईमेल या वेबसाइट के थ्रू। मोस्ट इंश्योरर्स टुडे अलाउ ऑनलाइन क्लेम इंटीमेशन, टोल फ्री रिपोर्टिंग, डेडिकेटेड क्लेम सपोर्ट डेस्क होता है, वहां पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। अर्ली इंटीमेशन प्रोसेस को फास्टर बना देता है और आपको टाइमली क्लेम मिल जाता है। स्टेप 2 ऑफ दिस इज सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जनरली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लेम फॉर्म, इंश्योरर का एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपको क्लेम फाइल करना होता है। ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, नॉमिनीज आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं, नॉमिनीज बैंक डिटेल्स चाहिए होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स, इफ डेथ ड्यू टू इलनेस हुई है तो वो आपको रेडी रखने चाहिए, एफआईआर पोस्टमार्टम इन केस ऑफ अ एक्सीडेंटल डेथ। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन क्लेम डिले कर सकते हैं, और यही मोस्ट कॉमन रीजन रहता है भी दैट अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो क्लेम डिले हो जाता है। तो इसके बारे में आपको हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। स्टेप 3 है क्लेम असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑन इंश्योरेंस कंपनी साइड। इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, मेडिकल हिस्ट्री क्रॉस चेक करती है, प्रपोजल फॉर्म डिस्क्लोजर्स रिव्यू करती है। यहां सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है प्रपोजल फॉर्म में क्या आपने ऑनेस्टली अपनी हर चीज को डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है। इंडस्ट्री डेटा सजेस्ट करता है कि मेजर क्लेम रिजेक्शन का एक ही रीजन होता है, स्मोकिंग, नॉन डिस्क्लोजर, मेडिकल हिस्ट्री आपने बताई नहीं है, कोई चीज छुपा ली है उसमें, इनकम आपने गलत बताया हुआ है, मींस ज्यादा इनकम है तो कम बताई है, अगर कम इनकम है तो आपने ज्यादा बताई हुई है। ट्रांसपेरेंसी एट द परचेज इज इक्वल टू स्मूथ क्लेम लेटर। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर दैट हमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, सो दैट वी हैव अ स्मूथ क्लेम प्रोसेस। स्टेप 4 है क्लेम सेटलमेंट टाइमलाइन। टाइम कितना लगता है इसके ऊपर। आईआरडीए रेगुलेशन के मुताबिक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद क्लेम्स यूजुअली 30 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाने चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड हो, टाइमलाइन एक्सटेंड हो सकता है, बट इन्वेस्टिगेशन पीरियड डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं है अभी अनडिस्क्लोज टाइम के ऊपर ये पेंडिंग हो जाए। मेजॉरिटी जेन्युइन क्लेम्स सेटल हो जाते हैं स्मूथली जब डॉक्यूमेंटेशन और डिस्क्लोजर्स आपने प्रॉपरली क्लियर होते हैं। अगर डिस्क्लोजर्स में कुछ प्रॉब्लम आया, डॉक्यूमेंट आपने प्रॉपरली नहीं दिए, तो ऑफ कोर्स दैट यूजुअली बिकम्स द रीजन फॉर द डिले। 5वां स्टेप है नॉमिनी को क्लेम पे हो जाता है। तो इन दिस 5 स्टेप्स अ नॉमिनी गेट्स द क्लेम पेड इफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आर गिवन एंड डिस्क्लोजर्स आर मैचिंग। इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव क्या है इसमें? लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ओवरऑल क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95 to 99% की रेंज में रहता है। मेजॉरिटी रिजेक्शंस नॉन डिस्क्लोजर के कारण होता है। मैं इसको बार बार बोल रहा हूं बिकॉज अगर आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, इंश्योरेंस कंपनी का डाउट हो जाता है भी ये गलत क्लेम लिया जा रहा है। क्लीन प्रपोजल केसेस में सेटलमेंट प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ऑपरेटिंग मोर देन 90% ऑफ अ क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसलिए क्लेम का फोकस कंपनी से ज्यादा प्रपोजल एक्यूरेसी पर होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करें उसमें हर चीज को डिस्क्लोज करें प्रॉपरली। अपने एडवाइजर को बोले हर चीज जो फॉर्म में लिखी हुई है, पहली बात तो फॉर्म खुद फिल करें, उसमें हर चीज पढ़ के अच्छे से समझ के आप डिस्क्लोज करें। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? एक चेकलिस्ट है। नॉमिनी को पॉलिसी डिटेल्स बताएं, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी सेफ जगह रखें, एक्सेसिबल फॉर्म में रखें, बैंक डिटेल्स अपडेटेड रखें हम अपनी पॉलिसी में। मेजर लाइफ इवेंट्स के बाद नॉमिनी रिव्यू कीजिए, बिकॉज लाइफ में हो सकता है इट्स अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, आप यू माइट वांट टू चेंज द नेम ऑफ द नॉमिनी इन द पॉलिसी। प्रपोजल में सब डिस्क्लोज करें, ऑनेस्ट रहिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर अपना क्लेम ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस का पर्पस इमोशनल सपोर्ट नहीं, फाइनेंशियल कंटिन्यूटी होता है। क्लेम प्रोसेस स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम डिफाइंड होता है, रेगुलेशन डिफाइंड है। जब पॉलिसी करेक्टली ली गई हो तो क्लेम प्रोसेस लॉजिकल और सिस्टमेटिक हो जाता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है।
अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. होप यू लाइक दिस वीडियो, द टर्म इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. लेट्स मीट in the next video. Common mistakes term insurance buyers make and how to avoid them. Thank you very much.